फर्स्ट क्वेश्चन है a man travels 370 kilometer partly by train and partly by car. If he covers 250 kilometer by train and the rest by car, it takes him 4 hours. But if he travels 130 kilometer by train and the rest by car, it takes 18 minutes longer. Find the speed of train and that of the car. तो जो मैन है वो टोटल चलता है 370 किलोमीटर ट्रेन से और कुछ पोर्शन कार से। तो अपन मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार हमने सपोज कर ली y किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि अपन टाइम निकालेंगे यहां से तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस में वो 250 किलोमीटर चलता है ट्रेन से, तो हम ये टाइम को लिख लेते हैं t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वो चला 250 किलोमीटर और ट्रेन से चला तो स्पीड रहेगी ट्रेन की, दैट इज x। ये पहला टाइम आ गया। अब टाइम t2, ये वो टाइम है जो वो कार से ट्रेवल करता है। टोटल डिस्टेंस था 370 जिसमें से वो 250 कवर कर चुका है, तो बाकी बचा 370 माइनस 250, दैट इज इक्वल टू 120। तो ये 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है बाय कार। तो ये दूसरा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120 अपॉन स्पीड ऑफ कार y। तो ये दोनों टाइम आ गए अलग अलग। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम है 4 आवर्स। तो 250 अपॉन x प्लस 120 अपॉन y इक्वल टू टोटल टाइम दैट इज 4 आवर्स। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस में हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंड केस में 130 किलोमीटर बाय ट्रेन है, तो जैसे पहले केस में 250 था तो 250 बाय एक्स आया, वैसे सेकेंड केस में 130 है बाय ट्रेन, तो 130 बाय एक्स आ जाएगा। प्लस टोटल डिस्टेंस था 370 जिसमें से 130 वो ट्रेवल कर चुका है, तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितना कार से ट्रेवल करता है, तो वो आ रहा है 240। तो ये हो जाएगा प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू, अब बोला है जो टाइम है वो 18 मिनट्स लॉन्गर है। तो 4 तो वो पहले ही ट्रेवल कर चुका था 4 आवर्स। अब 4 आवर्स से 18 मिनट ज्यादा, तो 18 मिनट को हम आर में चेंज करें यदि, तो 18 बाय 60, इसको कट कर देते हैं 6 से, तो 6 थ्री ज़ा और 6 टेन ज़ा, एलसीएम लेके आ जाएगा 40 प्लस 3, दैट इज 43 ओवर 10। ये आ गया 43 बाय 10। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। तो हमें दिख रहा है कि 120 बाय वाई है, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 240 बाय वाई आ जाएगा जो सेकेंड इक्वेशन में है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 500 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 टू ज़ा 8। दूसरी इक्वेशन 130 बाय एक्स प्लस 240 बाय वाई इक्वल टू 43 बाय 10 था, वो एज इट इज रहेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो ये 240 बाय वाई सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा 500 बाय एक्स माइनस 130 बाय एक्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 1 3, 370 बाय एक्स इक्वल टू, इधर सब्ट्रैक्ट करना है 8 माइनस 43 बाय 10,
एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 370 बाई एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो ये हो गया 80 माइनस 43 बाई 10, दैट इज 370 बाई एक्स इक्वल टू, ये हो गया 37/10। 37 से ये 370 कटेगा 10 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 10, 100। तो ट्रेन की स्पीड जो कि x थी वो हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। अब y निकालना है, तो ये x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। मान लो हमने रखा सेकेंड वाली में, 130/x, x आया था हमारा 100, प्लस 240/y is equal to 43/10। ये 0 0 कैंसिल, ये 13/10 वहां जाके सब्ट्रैक्ट, तो 240/y इक्वल टू 43/10 माइनस 13/10, तो आ गया 240/y इक्वल टू 43 माइनस 13 इज 30, सो 30/10 कैंसिल, 0 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y हो जाएगा 240/3, दैट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो आगे ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and one boy alone to finish the work. सपोज वन मैन को एक वर्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो है सपोज एक्स डेज। लेट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन is equal to x days, and time taken by one boy alone is equal to y days। मतलब एक आदमी x डेज में एक वर्क पूरा करता है, जबकि एक लड़का y डेज में एक वर्क पूरा करता है। तो हम इसी जो एजम्पशन है उसी को उल्टा लिखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन x डेज वन मैन completes वन वर्क। तो वन डे में वन मैन का वर्क 1/x हो जाएगा, x डेज में वन वर्क तो वन डे में 1/x वर्क। सिमिलरली बॉय का वन डेज वर्क, इन वन डे वन बॉय कंप्लीट्स 1/y वर्क। अब क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है उसमें देखें तो क्या है, 8 मैन है और 12 बॉयज हैं। तो हमें पता है वन मैन का वर्क है 1/x, तो 8/x हो जाएगा। फिर 12 बॉयज हैं, वन बॉय का वर्क 1/y है, 12 बॉयज का वर्क 12/y हो जाएगा। लेकिन ये जो वर्क है वो कितने दिन का है, तो दोनों के लिए ये वन डे का वर्क है, जबकि दोनों साथ में कितनी दिन काम कर रहे हैं, 10 डेज। तो इसका मतलब ये वन डे का वर्क है, इसमें हमने कर दिया इंटू 10, तो ये 10 डेज का वर्क हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 डेज में एक वर्क पूरा हो जाता है, तो इक्वल टू 1। 10 को नीचे ले जाते हैं फिर, या 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 80/x प्लस 120/y इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली
सेकेंड वाली इक्वेशन बनाएंगे, उसमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो पहली वाली थी उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी। जैसे इसमें 8 मैन था, वैसे इसमें 6 मैन है। तो जहां 8/x था, उसकी जगह आ जाएगा 6/x। जैसे इसमें 12 बॉयज थे, वैसे इसमें 8 बॉयज हैं। तो यहां पर आ जाएगा 8/y इंटू, जैसे इसमें 10 डेज था, वैसे इसमें 14 डेज हैं। तो इंटू 14 हो जाएगा, इक्वल टू 1। बस अब ब्रैकेट ओपन, 6 इंटू 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 84/x, प्लस 8 इंटू 14 करेंगे 112/y इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकालना है। तो हम 80 और 84 या 120 और 112 किसी भी एक का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखें पहले 80 और 84 का एलसीएम कितना हो जाता है। ये 2 4 8 और 0, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4 0, 2 2 4 2 1 2, 2 1 2 और 0, 21 ऐसे ही है। ये 2 5 10, 21 ऐसे ही है। फिर ये 5 1 5, 21 ऐसे ही है। 3 7 21 और 7 1 7। एलसीएम हो गया 2 4, 2 8, 2 16 इंटू 5 80 इंटू 3 240 इंटू 7, 240 multiplied by 7। 0 7 4 28 8 carry 2 7 2 14 into 1680। तो हम यहाँ पर 1680 ले आएंगे और 84 की जगह पर भी 1680 ले आएंगे। जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो 80 को 1680 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 डिवाइडेड बाय 80, ये कट गया 21। मतलब पहली इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 84 को यदि 1680 बनाना है तो डिवाइड करेंगे इसको 84 से। तो 84 2 जा 168 और 0, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से। तो देखें क्या हो जाएगा, 80 इंटू 21, तो ये तो हो गया 1680/x, प्लस 120 इंटू 12 करेंगे तो 0, 12 1 जा 12 का 2 कैरी और 1, 12 2 जा 24 एंड 1 25, 2520/y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा हमने 21 से तो इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन को 20 से करा तो 84 इंटू 20 तो 1680/x, प्लस 112 इंटू 20 तो 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2240/y इक्वल टू हो गया 20। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते, ये कैंसिल हो गया। 2520 माइनस 2240, सब्ट्रैक्ट 0, 12 माइनस 4 8, बचा 4, 4 माइनस 2 2, 280 अपॉन y इक्वल टू 21 माइनस 20 1। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 280। तो y की वैल्यू आ गई 280। y का मतलब कि जो लड़का है यदि वो अकेला काम करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे, वो आ गया 280। अब ये y की वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में रखें तो x निकल आएगा। फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट था 80/x प्लस 120/y, y की जगह रखा 280 इक्वल टू 1। ये 0 0 कट गया, ये 4 3 सा 4 7 सा, तो 80/x इक्वल टू 1, 3/7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, सो 80/x इज इक्वल टू 4/7
यहाँ से x हो जाएगा, 4 से ये 80 कट जाएगा 20 टाइम्स, 20 इंटू 7 इज 140। तो 140 डेज लग रहे हैं मैन को, जबकि 280 डेज लग रहे हैं बॉय को। हो गया सॉल्व।